जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है 2-3 साल पहले, उनका भी नाम आया है। इसका हमारे पास प्रूफ है। जो मर गया है उनका भी आया। तो डीडीए वालों ने क्या सर्वे किया, तो हम यही चाहेंगे कि इस सर्वे की समीक्षा दोबारा से की जाए। अब ऐसा थोड़ा ना होता है किसी घर में तुम 6-6 प्लॉट दे दो और किसी को एक भी ना दो, ये मतलब क्या है? इस चीज़ का रीज़न बताओ ना कि आपने उन्हें 6 क्यों अलर्ट किया, हमें क्यों नहीं दिया। सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि सर हमें भी कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए सर। हम इतने साल से रह रहे हैं, अगर जो नए नए बंदे हैं आज जो किराए पे उनको मिल रहा है, हम इतने साल से रह रहे हैं हमें नहीं मिल रहा, ये तो नाइंसाफ़ी है ना सर। केंद्र की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने झुग्गी वासियों से एक बार वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। अब उसी के तर्ज पे जो है दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में जो है जहां झुग्गी है वहीं मकान बनाए गए, वहां पे लोगों को दिए गए। लेकिन अभी इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये है जेलर वाला बाग, अशोक विहार। झुग्गी नंबर इनका पड़ता है, जो झुग्गी का कोड है 350। ये चारों तरफ एक बार तस्वीर दिखाइए। ये चारों तरफ का तस्वीर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते कि ये जो है ये झुग्गी ही है और इसे जो है ये ऑथोराइज किया गया है। लेकिन अब इसके बदले में जो है केंद्र सरकार ने और केंद्र सरकार की एक एजेंसी जिसको डीडीए कहा जाता है, डीडीए ने जो है पीछे फ्लैट बनाया है। फ्लैट की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा मामला क्या है हम आपको वो समझाने लाए हैं। पूरा मामला ये है कि फ्लैट बन के तैयार है और उसके बाद जो है ये झुग्गी में रहने वाले जो लोग हैं इनमें से आधे लोगों का नाम आया है, आधे का नहीं आया है। और आया भी है तो एक ही परिवार के पिता के नाम पे, माता के नाम पे, उनके बेटे के नाम पे, उनके बेटे के नाम पे भी आ गया है, लेकिन एक परिवार के किसी भी सदस्य का नाम नहीं आया। अब ये डीडीए ने किस तरह से सर्वे कराया है और कौन से विभाग ने ये सर्वे किया, ये तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। इनके घर का भी सर्वे हुआ था, लेकिन ना ही तो इनका नाम आया, ना ही इनके पति का नाम आया, ना ही इनके बेटे का, ना ही बहू का। आखिर क्यों? माता जी आपका नाम? मेरा शांति। अच्छा ये बताइए, जब सर्वे हुआ था आपने सर्वे सही से करवाया था? मैं तो रही नहीं बेटा, देखो मेरी बहुएं रही हैं और मैं गांव चली गई थी क्योंकि मेरे घुटनों की बीमारी है ना, तो मैं गांव चली गई थी। अब बहुएं रही हैं, बहू के जब एक बीच में 14 में अभी चलाया था ना कि औरतों के नाम झुग्गी करो और आदमी पिलक्कड़ है खिलक्कड़ है। मेरा पति तो बहुत बुजुर्ग है, मेरे से 15 साल बड़े हैं वो उम्र में। अब मेरी तो खुद 70 साल उम्र हो गई और ये बच्चे मेरे यहीं के पैदा हुए, यही बड़े हुए हैं, यहीं पढ़े हैं। हाँ पर और सब कुछ। अब ये बहू रही मेरी और इसका नाम एक भी नहीं। हमारा ये जो सर्वे है ये साल 2022 में हुआ था। SPMI के द्वारा जो है ये सर्वे कराया गया था। अब उनकी बहू से ही बात कर लेते हैं। मैम आपका नाम? पूनम। अच्छा ये आपकी सास है? हाँ जी। ये तो गांव में थी, लेकिन सर्वे जब हुआ था तब आप यहीं? हाँ जी। तो क्या हुआ था, सर्वे आपने सही से करवाया? हाँ जी, सारा कुछ करवाया। अच्छा। और सारी चीजें लगाई हमने। हाँ जी। एक बार पेपर दिखाइए, क्या क्या आपसे मांगा गया? ये सर ये अच्छा आप कौन? मैं इनका पति है। हाँ जी। तो जब सर्वे हुआ तब आप लोगों से क्या क्या चीज़ मांगा गया? सर ID प्रूफ में मांगा था कि आधार कार्ड और पहचान पत्र और राशन कार्ड, ये 3 चीज़ें मेन है। जो सन 2014 से पहले का उनका सारा ID प्रूफ दिखाओ। तो सर मेरा तो लाइसेंस मेरा यहीं का बना हुआ, 2001 का बना हुआ मेरा लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस मेरा 2001 का बना हुआ है। और मेरा आधार कार्ड भी 2005 का बना हुआ, जब ये 2005 या 6 का बना हुआ था। और ये राशन कार्ड बना हुआ जब का मेरी वाइफ के नाम से। कैमरे की तरफ एक बार दिखाइए। ये मेरी वाइफ के नाम से राशन कार्ड भी बना हुआ है। अच्छा। और पहचान पत्र में आपको दिखा देता हूँ कब का बना हुआ कब का नहीं बना हुआ। ये देखो मेरी वाइफ का भी पहचान पत्र बना हुआ। आप यहाँ पे कितने साल से लगभग? हम सर यहाँ से 90 से रह रहे हैं। अच्छा 90 से रह रहे हैं। 22 और 10 32 साल आपको हो गए। तो 32 साल से आप रह रहे हैं, सर्वे हुआ और आपका नाम नहीं आया। इस चीज़ को लेकर आपने क्या कदम उठाए? सर सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि सर हमें भी कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए सर। हम इतने साल से रह रहे हैं, अगर जो नए नए बंदे हैं आज जो किराए पे उनको मिल रहा है, हम इतने साल से रह रहे हैं हमें नहीं मिल रहा, ये तो नाइंसाफ़ी है ना सर। और आपका नाम? राधा। आपको भी नहीं मिला? नहीं। मेरा सर्वे जब हुआ था आपने सही से करवाया था? सर्वे करवाए थे, मेरे जिग्गी पे सब कंप्लेंट डाल दिए कि इनके 2-2 जिग्गी है, जो कि एक ही जिग्गी कटवा दिए, सब नहीं हो रहा सर्वे।
और हाँ डीडीओ वाले मान ही नहीं रहे हैं। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? अरे हम बहुत साल से रह रहे हैं, जैसे जितने साल से ये लोग रह रहे हैं उतने ही साल से रह रहे हैं सब। बहुत पुराना हमारा भी है। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रही हैं कि आपको झुग्गी नहीं मिला और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में 4-4 झुग्गियाँ अलॉट हो गई, कैसे? हाँ हो गई है, यही गलती है। एक एक घर में एक झुग्गी के उन्होंने 4 दरवाजे कर लिए और उनको चारों ने अपने डॉक्यूमेंट बना लिए तो उनको सर 4-4 मिल गए। ये प्रॉब्लम है। हम तो सर सीधे हैं, हमने तो एक ही दरवाजा रखा है क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है, हमने कोई हेरा फेरी नहीं करी है। हम तो आपने बिजली वाला जो मीटर लगा होता है वो नहीं दिखाया उनको कि भाई दो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अब ये तस्वीर दिखाइए कि ये घर के आगे जो है ये मीटर भी लगा हुआ है। अब ये एक घर का एक ही कनेक्शन है, तो अगर जिसने भी इसको सर्वे किया उसको साफ तौर पे देखना चाहिए था कि एक घर में कितने कनेक्शन है। अगर बिजली के 2 कनेक्शन है तो जाहिर सी बात है कि उसमें 2 परिवार रहते हैं। अब जिसके घर में 4-4 फ्लैट जिसके नाम पे दिए गए हैं, क्या उनके घर में 4 मीटर थे? क्या देखा उन्होंने, क्या प्रूफ मांगा और किस तरह से उन्होंने जो है ये पूरा सर्वे किया है, ये सरासर अपने आप में गलत दिखाती है। हालांकि 1-2 लोगों से बात करके हम ये पूरी कहानी आपको नहीं बताएंगे, और भी तमाम लोग हैं उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। मेरा सारा प्रूफ है तो हमारा नहीं हुआ। जिसका आधार कार्ड खाली पहचान पत्र उस पर हमें हमारे झुग्गी के नाम पर हो गया है, पर हमारे पुराना प्रूफ रहते हुए हमारा नहीं हुआ है। आप कह रही हैं कि आपके झुग्गी के नाम पे किसी और का हो गया लेकिन आपका नहीं हुआ। जो कि हमारा बिजली के बिल, राशन कार्ड सब मेरे ससुर के है और वो हो गया। जो हमारी झुग्गी अलग से वो भी लोग कटवा दिए हैं कि इनके 2 झुग्गियाँ हैं। तो आपके ससुर के नाम पे हुआ है? हाँ नहीं हुआ, वो उस पर दूसरा करवा लिए हैं और जो है कि कंप्लेंट डाल दिए कि इनके 2 झुग्गियाँ हैं। हाँ ऐसे कर मैसेज आया है मोबाइल पे, उसमें दिखा रहा है जिन लोगों का नहीं आया है उसमें बता रहा है कि वोटर आईडी आपका कहने का मतलब कि वेरीफाइड नहीं है। वोटर आईडी सब जितने भी नहीं आए हैं उन पे सब पे यही मैसेज आया है कि वोटर आईडी वेरीफाइड नहीं है। अब मतलब कहने का जैसे हमारा 2005 से है, वोटर आईडी 2005 की बनी हुई है और 2005-06 के करीब हमारा कनेक्शन भी है। जो बोला आपको कि वोटर आईडी जो है आपका वैलिड नहीं है, तो आपने एक चीज़ समझाई नहीं उसको कि जब इलेक्शन आता है, जब हम वोट डालने जाते हैं तब वैलिड होता है और उसके बाद जो है ये अनवैलिड हो जाता है। पीछे कई सालों से मतलब वोट डाला नहीं, तो अब मैं गया था न्यूली कॉलोनी दिखाने के लिए, तो उन्होंने देखा तो बोला ऐसा है कि अब ये बंद हो गया, आपको नया बनवाना पड़ेगा, नया अप्लाई करो। अब उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो वेबसाइट बंद पड़ी है वो खुली नहीं रही है। अब जो खुलेगी नहीं तो कैसे नया बनेगा। उन्होंने कहा कि अप्लाई करोगे तो नया वाला, तो जो पुराना आपका आई कार्ड है उसका नंबर उसमें ऐड हो जाएगा, डलेगा, वो वही सेम बन जाएगा। अब वो खुल नहीं रहा है। अब इधर ये मांग रहे हैं कि भाई आपका वोटर आईडी वेरीफाइड नहीं है। आप बताओ क्या करें हम? अब 20-30 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, ये जब सर्वे हुआ था तो उसके बाद जो है क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का भी 1 हफ्ते का आप लोगों को टाइम दिया गया था, तो उस टाइम में आप लोगों ने ये क्लेम या ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया? तो उसमें कुछ बताया नहीं है। जो लिस्ट लगी थी यहाँ पे, लिस्ट में सबका नाम भी आया था बराबर। अब भी नाम है, वहाँ पे जाके देखो अभी नाम पड़ा हुआ है वहाँ। अच्छा। उस समय नाम सबका आया था। अब जब ये अलॉटमेंट होने लगा इसमें जो है और अलॉट हुआ, जैसे बता रहे हैं मतलब एक किसी की जगह 4-4 आ गई, कोई मतलब अभी 2 साल पहले आया तो उसका भी आ गया। अच्छा। कहीं कहीं किसी किराएदार का भी आ गया। तो ये मानते हैं कि ये पूरा जो है ये डीडीए वालों का कहीं ना कहीं ये कहीं न कहीं तो दिक्कत है, क्योंकि देखो लगभग 200 से 300 झुग्गियों के वालों के घरों के जो कल मैसेज में भेजा डीडीए वालों ने, उन्होंने ये लिखा है कि नॉट क्या नाम तुम्हारा जो है ये वेरीफाइड आईडी, वोटर आईडी वेरीफाइड बता रहे हैं, मतलब और कोई दिक्कत नहीं बता रहे। खाली भाई आपका जो वोटर आईडी है वो वेरीफाइड नहीं है, आप वेरीफाइड कराओ। अब लोग धक्के खा रहे हैं वहाँ वेरीफाइड कराने के लिए जाके। पुराना राशन कार्ड मेरे फादर के नाम से है, ये सन 2000 देखो सर 8 का बना हुआ है। इधर दिखाइए एक बार, ये दिखाइए, ये जो है राशन कार्ड दिखा रहे हैं और इनके पास, इन मैडम के पास ये पहचान पत्र है। अब इस पर लिखा भी है 8/8/2008, यानी कि ये काफ़ी पुराना है। इसका सीरियल नंबर, कोड नंबर, तमाम चीज़ दिए गए हैं। आप इसे ऑनलाइन चेक कर लीजिए, ये आपको दिख जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी है जो किस तरह से सर्वे टीम ने गोल गोल घुमाया और किस तरह से सर्वे किया ये समझ नहीं आ रहा। सर आपका नाम? राकेश कुमार। क्या आपको फ्लैट मिला? नहीं सर, अच्छा। हमारा देश 42 है नाम से लिस्ट में नाम आया था। अच्छा। इसमें नहीं आया। कौन से वाले लिस्ट में आपका नाम आया? पहले वाले से। अच्छा, पहली वाली जो लगे थे। हाँ जी। तो क्या बताया गया उसके बाद आपको? उसको बाद बताया गया कि आगे जो आएगा तो देखेंगे। अब इस बार खुला है डायरेक्ट, कोई आया नाम ही नहीं आया। तो ये कितनी बार लिस्ट आई? लिस्ट करीबन 2-3 बार लगी है यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी।
तो मतलब पहले जो लिस्ट आई थी उसमें आपका नाम आया था और जो अभी आया है उसमें आपका नाम नहीं। नहीं आया सर। तो इसको लेकर आपने चेक करवाया, डीडीओ ऑफिस गए? डीडीओ ऑफिस तो नहीं गए सर, मगर यहाँ पे सब चेक हुआ है सर। यहाँ पे सारा प्रूफ है, मीटर सीटर सब है। क्या फायदा, कल मेरा भाई गया था छोटा वाला डीडी ऑफिस गया था, वहाँ तो सर सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ तो तुरंत कह दिया जाओ जाओ बाहर जाओ। अच्छा एक बार राशन कार्ड दिखाइए, आप राशन कार्ड दिखा रही थी, एक मिनट। इनके पास राशन कार्ड भी, राशन मिलता है आपको? हाँ राशन मिलता है सर। तो राशन मिलता है, फिर राशन कार्ड कैसे गलत हो गया ये दिखाइए। ये तस्वीर, ये थोड़ा धुंधलक है, तस्वीर देख लीजिए आप कि राशन कार्ड भी है इनके पास, इनको राशन मिलता है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर लोग किस तरह से घुमाते हैं। इनको जो है बता दिया कि ये जो है वैलिड नहीं है, फिर से एक बार चेक करवाइए। तो यानी कि ये रख लीजिए आप, ये देखिए, ये दिखाइए। अच्छा ये आपका वोटर आईडी है। अच्छा इसको भी अनवैलिड बता दिया? हाँ, अब सन 2008 का है ये। हाँ हाँ जो है ये देखिए, हमारा यहाँ वोटर लिस्ट में नाम है यहाँ S39, ये आप देखिए, इसका नंबर देखिए, ये है। अब वो कहे नॉट वैलिड है। अरे भाई हमने घर में तो नहीं बनाया ना इसको वोटर आईडी को, आप नहीं बनाया है ना। अब 2005 का है ये, अब 2005 23 कितना हो गया। ये दिखाइए एक बार इसको भी दिखाइए आप। ये दिखाइए, ये इनका पीछे हमने वोटर आईडी कार्ड दिखाया और ये जो है जब इलेक्शन आप देने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, तो ये आप तस्वीर देखिए। इसके बावजूद भी जो है किस तरह से जो है डीडीए के कर्मचारियों ने इन लोगों को घुमाने का कोशिश किया है। निमड़ी कॉलोनी में वोटर मतदाता में तो उन्होंने कहा जी 6 नंबर फार्म भरिए। ये विश्वनाथ नाम है मेरे भाई का। 6 नंबर, अब जब मैं फार्म के लिए जा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं, मतलब कहने का कि भाई ये दिल्ली के बाहर का तो वोटर आईडी वो ले रहा है, बन रहा है, लेकिन दिल्ली का स्टॉपेज हो रहा है, यहाँ स्टॉप है, यहाँ नहीं बन रहा दिल्ली में। सुबह से मैं देख रहा हूँ वेबसाइट पे, ये दिल्ली के बाहर बन रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो है यहाँ पे बंद कर रखा है इन्होंने। अब हम कैसे बनवाएं इसको? मान लो बन जाए तो यही नंबर उसमें ऐड हो जाए, हम लगा दे भाई, ले भाई हो गया। तो मतलब आपके परिवार में भी किसी का नहीं है? अब किसी का नहीं है सर, हम एक ही, हमारी झुग्गी है, एक ही परिवार है। परिवार में तो हम 2-3 भाई 4 हैं, भाई विश्वनाथ, लेकिन अब एक का तो आया कम से कम। हमने 4 नहीं बना रखा, हमने एक ही है हमारा घर। पहचान। तो ये तस्वीर देखिए, एक बार तस्वीर यहाँ का दिखाइए कि साफ तौर पे ये देखेंगे आप तो ये झुग्गी है और झुग्गी में किस तरह से लोग रहते हैं वो भी आपको दिख जाएगा। लेकिन मेन बात यही है कि बार बार जो सवाल उठ रहे हैं, सवाल इस चीज़ को लेकर उठ रहा है कि अगर डीडीए ने सही से सर्वे किया करवाया है तो उसके बावजूद भी कैसे एक ही परिवार के 4-4 लोगों को फ्लैट मिल रहा है और एक परिवार के एक लोगों को भी फ्लैट नहीं मिल रहा है। इसके साथ और भी आगे चलते हैं, आगे हम आपको और जानकारी देंगे। तो और भी हम आपको लेके अंदर आते हैं। अंदर एक बार तस्वीर दिखा दीजिए कि ये भी जो है झुग्गी है और उसी झुग्गी का हिस्सा है और ये भी जो है जेलर वाला बाग, अशोक विहार और झुग्गी नंबर जो है 350, यानी कि ये तमाम जो चीज़ है ये इसी के अंदर आती है। माता जी आपका नाम? परमदेही है। अच्छा आप यहीं पे रहती हैं? हाँ हाँ। कब से रह रही हैं आप? कितने साल हो गए? हम जानब हो भैया, बहुत दिन तो हो गए। 30-35 साल हो गया। अच्छा हाँ बहुत दिन। 40 साल से रह रहे हैं। हाँ तो ये बताइए, जब सर्वे हुआ उसके बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं कहते हैं जहाँ झुग्गी वही मकान, तो फ्लैट बने हुए हैं, आपके नाम से आया? आया तो नहीं। अच्छा हाँ नहीं आया। नहीं आया? नहीं भर गया, आया नहीं, सर्वे वर्वे सब भया। जी हाँ कुल चीज काम भया, क्योंकि आया नहीं हमारा मकान पुराना पुरुष सब है। अच्छा सब है एकदम, सब कागज पूरा है। हाँ आपके पास प्रूफ भी है, सब कुछ है? सब कुछ ही है हमारे पास, प्रूफ भी है, सब कुछ भी है, राशन भी छोड़ाते हैं। अच्छा राशन मिलता है यहाँ? हाँ ये पुराना प्रूफ है इनका 1994 का पहचान पत्र। ये दिखाइए, ये जो है परम देवी इन्हीं का नाम है और ये जो है इनका ये पहचान पत्र है और ये पहचान पत्र जो है 1994 का बना हुआ है तकरीबन, आप देख सकते हैं। अच्छा ये तब से यहीं पे रह रही है? बिल्कुल यहीं रह रही है। आप पड़ोसी? हाँ जी बिल्कुल पड़ोसी, मेरा ये घर है F125। तो आपको फ्लैट मिला? हाँ जी मेरा नाम आया हुआ है। अच्छा और बाकियों में 2-3 हमारे गली में 2-3 दिक्कत उनका नहीं आया है, तो वो बहुत परेशान है। और किसी के 4 आए हैं, किसी के 3 आए हैं। बहुत। आपके कितने आए? मेरा खुद का एक आया है, मेरे 2 सर्वे हुए थे, मेरे बड़े भाई के नाम पे भी हुआ था ऊपर का, तो उनका नहीं आया है। तो लगे हुए कोशिश में, लोग कह रहे हैं कि किसी के ऊपर के भी आए हैं। अदरवाइज यहाँ पे सर ऐसा भी सुनने में आया कि कह रहे हैं कि कोई नई आईडी के उनके भी आ गए हैं और जो बेचारे पुराने हैं वो भी परेशान हैं। आप सर कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? मेरे को सर 28 साल हो गए यहाँ पे, मैं बचपन से ही हूँ। तो यानी कि आपका आ गया है, आपके भाई का नहीं आया। क्या मानते हैं आप कि ये जो सर्वे हुआ है सही हुआ है या फिर से होना चाहिए? फिर से मैं नहीं कह रहा सर, पर मैं इतना चाहता हूँ
कि जो बेचारे पुराने हैं कम से कम उनको तो मिले, और जो बेचारे मान लीजिए नए भी आए हैं, उन्होंने अपने झुग्गी खरीदी, ज़मीन खरीदी, पैसा लगाया, उनके बच्चों का यहाँ एडमिशन तक हो गया है, अब वो परेशान, ये अगर उनका घर टूटता है और ना मिले तो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो यानी कि जिन लोगों ने झुग्गी खरीदा है उनको भी नहीं मिला, और जो पहले उस झुग्गी के मालिक थे उनको मिल भी चुका। नहीं मिला। अच्छा, दोनों के बहुतों के साथ ऐसा हुआ है जी। ये जो आंटी जी आप जिनका भी कह दिखा रहे थे, उनके 2 झुग्गियां हैं नीचे की, बल्कि उनके बड़े बेटे के नाम पे उधर सर्वे हुआ, इधर हुआ, माँ बेटो किसी का नहीं आया। अब लोगों ने बताया कि आइडिया गलत लगा रखी हैं या वो लगा रखी, आप उसको दिखाइए। अच्छा, और ये भी कहा जा रहा है कि एक ही झुग्गी पे जो है 3-3, 4-4 लोगों के आ रहे हैं। सर मैं प्रूफ तो मेरे पास नहीं है, पर देखिए पब्लिक है, सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं ऐसा, और बहुत लोगों ने गारंटी दी कि मुझे पता है। तो मैं इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर सकता छानबीन जाके, क्योंकि मैं करूँगा तो जानते हैं जो कि झोपड़ी में गाली गलौज 2 मिनट हो, तेरा क्या मतलब है करने का। ठीक है, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा दिए किस तरह से जो है, एक बार इधर भी तस्वीर दिखा दीजिए। और भी बहुत सारे लोग हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से वादा करते हैं कि जहां झुग्गी वहीं मकान, और उस तर्ज पे जब फ्लैट बनता है तो फ्लैट आखिर लोगों को क्यों नहीं मिल पाता, और कहीं ना कहीं ये जो है सिस्टम की फेलियर को दिखाता है। सिस्टम में भ्रष्ट और करप्ट लोगों के जो लापरवाही है वो सामने नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पे ये जो दिखाया गया कि 1/6/22 से 8/6/22 यानी कि 7 से 8 दिन का जो है ये आपको टाइम दिया गया था। 7 से 8 दिन के अंदर जो है आपको क्लेम भी करना था, ऑब्जेक्शन भी लगाना था। हालांकि इन लोगों को नहीं पता, तो इस चीज़ को लेकर जो है डीडीए वाले को कहीं ना कहीं जागरूकता फैलानी चाहिए थी, ताकि जिनसे ये लोग जान सके। अब चलते हैं आगे, हम आपको सीधा वो फ्लैट की तस्वीर दिखाते हैं कि वो फ्लैट कहाँ पे बनी हुई है। मैम आपका नाम? मेरा नाम रजनी यादव है। अच्छा, रजनी आप कब से यहाँ पे रह रही हैं? मैं तो यहीं पैदा हुई थी और यहीं पली बड़ी, मेरी शादी हुई, फिर मैं यहीं रह रही हूँ, मेरे बच्चे भी हैं यहीं पे। बहुत टाइम से हो गया मैं रहते हुए। टाइम से आप रह रही हैं। ये बताइए, जब यहाँ पे फ्लैट के लिए जब सबका नाम आ रहा है, तो आपके परिवार से किन लोगों का नाम है? मेरे परिवार से किसी लोगों का नाम नहीं आया है। हमने 2 ही सर्वे करवाया था। चलो फर्स्ट फ्लोर का नहीं आया कोई बात नहीं, पर ग्राउंड फ्लोर का तो आना चाहिए था हमारा। क्यों नहीं आया, इसके पीछे क्या वजह रह गई, ये कुछ पता चला? उन्होंने दिया है कि क्या कहते हैं, आपने अपर का करवाया है, ऊपर का करवाया है सर्वे 3 बार। मेरी माँ का 3 बार उन्होंने वीडियो ऊपर का बनाया है। मतलब कि एक रीज़न तो बताना चाहिए था कि आपने कैसे ऊपर का वीडियो बना के दिखाया है, वो तो हमें बताइए ना। हमारा ग्राउंड फ्लोर का, मेरी माँ ने हर बार ग्राउंड फ्लोर का सर्वे करवाया है, तो उनका तो ग्राउंड फ्लोर का आना चाहिए। पर उन्होंने दिखा दिया है रीज़न कि आपने अपर ऊपर का करवा रखा है, 3 बार का आपका वीडियो ऊपर का बना हुआ है, इसलिए आपका नहीं आया है। तो इसका रीज़न मैं समझूँ क्या, मतलब कि आपने कैसे ऊपर, उन्होंने हर बार तो नीचे फ़ोटो खिंचवाया है, तो ऊपर का कैसे आया? पहली बात तो ये चीज़, या तो आपके सर्वे के कर्मचारी ने हमारा गलत किया है। अगर गलत किया है तो मुझे पुनः उसको फिर से सर्वे हो, और हमारा मतलब आप जो है, आप जो चाहती है कि ये जो सर्वे हुआ है डीडीए की तरफ से, ये कहीं ना कहीं गलत है, तो ये फिर से सर्वे कराया जाए। जी हाँ, फिर से सर्वे कराया जाए। और यहाँ मतलब जो पुराने लोग हैं उनका नहीं आया है, जो नए लोग हैं उनका आ गया है। अच्छा। जो यहाँ से बेच के चले गए उनका आ गया है। तो यानी साफ तौर पे जो है, जो पुराने लोग हैं, जो 30 साल से 20 साल से रह रहे हैं, उन लोगों का नहीं आया, और जो लोग बेच के चले भी गए और उनका आया है। अच्छा, और जो यहाँ मर गए हैं उनका भी आया है। हाँ जी, जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है 2-3 साल पहले, उनका भी नाम आया है। इसका हमारे पास प्रूफ है। जो मर गया है उनका भी आया। तो डीडीए वालों ने क्या सर्वे किया, तो हम यही चाहेंगे कि इस सर्वे की समीक्षा दोबारा से की जाए, कि ताकि सभी जो इसके पात्र हैं उनको दिया जाए, और जो नहीं है उनका नाम कट जाए। यदि उनका नाम हट जाएगा, जो फिजूल लोगों के नाम आए, किसी के एक बंदे के एक ही नाम से 2-2 फ्लैट भी आए हैं, 2-2 भी लकी ड्रॉ आए हैं, तो उनका नाम कटेगा तो जगह निकलेगी, और वो जगह निकलेगी तो पुराने लोगों को दी जाएगी कि भैया वो अगला 30 साल से, उसकी आईडी देख के 30 साल से, 35 साल से, 25 साल से। तो डीडी से यही गुजारिश है, और बाकी सरकार यानी कि जो है आपके पास प्रूफ होते हुए भी जो है आपका नाम अलॉट नहीं हुआ, मेरा नाम अलॉट। अब ऐसा थोड़ा ना होता है किसी घर में तुम 6-6 फ्लैट दे दो और किसी को एक भी ना दो, ये मतलब क्या है? इस चीज़ का रीज़न बताओ ना कि आपने उन्हें 6 क्यों अलर्ट किया, हमें क्यों नहीं दिया? अच्छा, मानती है कि ये जो पूरा लैप्सेस है ये डीडीए का है? जी हाँ, सारा लैप्सेस डीडीए का है ये। तो यहाँ पे और भी लोग हैं। आपका नाम? घनश्याम है। अच्छा, घनश्याम जी, आपके फ्लैट आए हैं क्या? नहीं, मेरे तो नहीं आए जी। मैं तो ड्यूटी पे गया था, तो सर्वे मेरी वाइफ के नाम से, आईडी जो कि मेरे नाम से पुरानी सारी।
अच्छा, हाँ जी। जितनी भी आप जब से यहाँ पे कब से रह रहे हैं? ये तो मेरी सर पैदाइश ही यहीं पे ही है। अच्छा, तो यानी कि जो भी आईडी है वो आपके नाम पे हाँ है, जी। लेकिन सर्वे कहाँ आपकी पत्नी के नाम पे? मेरी पत्नी मैं ड्यूटी पे गया था, मेरी पत्नी ले गई थी वो डॉक्यूमेंट और उन्होंने मेरी वाइफ के नाम से कर दिया था सर्वे वालों ने। अच्छा, हाँ, तो उस वजह से उन्होंने मेरा एक वोटर आई कार्ड पे वो और अपर के नाम पे कैंसिल कर रखा है। तो यानी कि आपका भी कैंसिल हो गया। हाँ जी, कैंसिल कर रखा है। कि सारे प्रूफ इनके पास हैं। क्या वजह है बताया आपको? अपर और वो वोटर आई कार्ड का वाइफ के नाम। आवेदक, क्योंकि आवेदक इनकी वाइफ थी। जो थर्ड एजेंसी आई थी उसने उलझुल सर्वे कर दिया। इनकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने इसके दस्तावेज सारे दिए और जो सर्वे करने वाले लोग थे, अभी नई नवेली दुल्हन आई है 2 साल पहले की, अब उसके नाम से सर्वे कर दिया, उसके नाम पे कोई प्रूफ ही नहीं है। आवेदक उसको बना दिया जबकि सारे डॉक्यूमेंट इनके नाम पे हैं। 2012, 13, 14 सबके प्रूफ इनके पास हैं। तो इतना बड़ा लैप्सेस कैसे हो सकता है सिस्टम के अंदर? भाई ये जो थर्ड एजेंसी है वो किस तरीके से कर रही है सर्वेक्षण, उलझुल तरीके से जल्दबाजी में ये सब किया गया है और ढंग से कोई सर्वे नहीं हुआ है। एक बात बताइए, ये जो थर्ड एजेंसी है जिन्होंने सर्वे किया, उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने जो है वो पूरा ब्यौरा डीडीए को पकड़ा दिया और डीडीए ने उसी तर्ज पे जो है ये पूरा काम किया। हाँ जी, ये जो थर्ड एजेंसी थी वो डीडीए के द्वारा ही चयनित थी। अच्छा। जिसने ये सर्वे किया है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डीडीए ने फिर उसी को अंतिम सूची तैयार की थी। फिर और एक कमेटी बिठाई गई थी यहाँ पे क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के लिए, 7 दिन का समय था। लेकिन उसमें जल्दबाजी में जो भी है, देखो मई जून का महीना, यहाँ पूर्वांचली लोग रहते हैं तो गाँव गए हुए थे, कोई अपनी बच्चे की शादी में गया, कोई रिश्तेदार की शादी में गया है, आपको पता ही है। तो लोगों को समय भी नहीं मिल पाया, दस्तावेज भी नहीं, कुछ लोग आधे यानी कम से कम 300 लोगों ने दस्तावेज भी नहीं जमा किए। ठीक है। अब उसके बाद समय खत्म हो गया तो 1 दिन का भी टाइम नहीं दिया गया एक्स्ट्रा। सर एक बात बताइए, जब सर्वे हो गया, समय खत्म हो गया, फिर भी तो 1 हफ्ते का टाइम आवंटित किया गया था जी। तो उसमें क्यों नहीं गए? उसमें ऐसा है, कई लोग गाँव यहाँ दिल्ली से बाहर थे, मैं बताया आपको कि अपने बच्चों की शादी में गए थे, कोई रिश्तेदार की शादी में गया था और एकदम से कुछ दिन के समय में ही नोटिस चिपका देना और 7 दिन के नोटिस पे आना इम्पॉसिबल है। लोगों के इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है कि सोशल मीडिया पे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, सबके पास, किसी के पास कीपैड है, किसी के पास कीपैड भी नहीं है, तो संचार का साधन भी नहीं है। और डीडीए ने तो कोई यहाँ पे अनाउंस भी नहीं किया था। तो क्या चाहते हैं अभी आप, क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहेंगे भाई इसकी समीक्षा की जाए और जो लोग छूट गए हैं उनको पात्र बनाया जाए, उनके ऑब्जेक्शन है, उनका क्लेम है, दोनों को एक्सेप्ट किया जाए और उसकी समीक्षा की जाए। किसी के डॉक्यूमेंट मतलब समीक्षा की जाए, फिर से की जाए। तो यानी कि तमाम जानकारियां हम आपको यहां से पहुंचा रहे हैं, किस तरह से जो है यहां पर एक ही परिवार के 6-6 लोगों को, 4-4 लोगों को फ्लैट दे दिया गया, हालांकि एक परिवार को एक भी नहीं। तो ये समझिए किस तरह से जो है, जब डीडीए ने जो पूरा ये यहाँ पे सर्वे करवाया तो उसमें किस तरह से ये पूरी लैप्सेस निकल के आ रही है। ऐसे तमाम अधिकारियों पे और ऐसे एजेंसियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार जिस तरह से आम जनता के हित की बात करती है, आम लोगों की बात करती है और जहाँ झुग्गी वही मकान की बात करती है, तो सीधे तौर पर इन लोगों को मिलना चाहिए। अगर सिस्टम में गलती है तो उस चीज़ की सुधार होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।